हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एचडीएफसी के गारंटीड पेंशन प्लान के बारे में। हम देखेंगे कि क्या फीचर्स हैं इस प्लान के, क्या बेनिफिट्स हैं, और लास्ट में तय करेंगे कि किस इंसान के लिए इसके फ़ायदे हैं, किस एज ग्रुप के लिए इसके फ़ायदे हैं, किसके लिए हैं नुकसान, और दूसरे प्रोडक्ट्स के साथ इसमें आपको क्या मिलने वाला है। तो जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया, इसमें दो तरह के प्लान शामिल हैं। एक हो गया आपका जहां पे आप रिटायरमेंट का फंड इकट्ठा कर रहे हैं, जो कि 50,000 रुपये 10 साल तक देने पे 12,53,000 हुआ। ये आपकी वेल्थ हो गई। अब इस पैसे को हम पेंशन में इमीडिएट पेंशन के तौर पे कोई पेंशन खरीदेंगे, चाहे आप एचडीएफसी से खरीदें या आप किसी और कंपनी से इसको लें या आप बाहर से इसको बनाएं। अल्टीमेटली वेल्थ क्रिएशन और पेंशन प्लान दो चीज़ों का मेल है इस प्लान के अंदर। इस प्लान में क्या है? इसमें अगर मैं पॉलिसी टर्म की बात करूं तो इट इज़ 8 टू 40 ईयर्स। आप 8 साल से 40 साल का पॉलिसी टर्म ले सकते हैं। साथ में अगर प्रीमियम पेइंग टर्म की बात करूं तो इट शुड बी 5 टू 12 ईयर्स, मतलब 5 से 12 साल का आप टर्म ले सकते हैं प्रीमियम पेमेंट करने का, और आप इसमें वेस्टिंग एज लंबी ले सकते हैं। सो एंट्री एज जो है वो 18 साल है और 70 साल की एज तक आप इसको खरीद सकते हैं। सो 18 साल से लेकर 70 साल का व्यक्ति इसको परचेज कर सकता है इस प्लान को। देन अगर वेस्टिंग एज की बात करूं, पेंशन स्टार्ट करने की एज की बात करूं, तो 40 साल से 80 साल की एज पे। और यहाँ पे आपको क्या बेनिफिट्स आपको मिलते हैं इस प्लान में? इस प्लान के अंदर में 3 बेनिफिट्स हैं मेनली, जिसमें आता है एक आपका सम एश्योर्ड, दूसरा आपका आता है गारंटीड एडिशन, और तीसरा आता है आपका वेस्टिंग एडिशन। ये सारे एडिशंस मिलाने के बाद आपको क्या मिलता है इसके बारे में बताऊंगा। उससे पहले बता देता हूँ कि आप इसमें प्रीमियम जो है मिनिमम 24,000 साल का ले सकते हैं। अगर आपको हाफ ईयरली की बात करूं तो हाफ ईयरली दिखाने के लिए आपको 12,000 का होगा, बट इसमें एक फैक्टर लग जाता है। फैक्टर हो जाता है लगभग 0.51 से आप मल्टीप्लाई कर लें, प्लस 110 रुपये का आपको एक चार्ज देना पड़ेगा। एनुअल मोड पे आपको 200 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। आप इसको सिंगल प्रीमियम मोड में भी ले सकते हैं, और इसमें कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है पेमेंट करने की। आप इसमें ज़्यादा पेमेंट भी कर सकते हैं, जितना पैसा आप देना चाहें दे सकते हैं। प्रीमियम के बेसिस पे ही सम एश्योर्ड डिसाइड होगा। ये पॉलिसी आपके लिए कितना फ़ायदेमंद होगी ये मैं आपको बाद में बताऊंगा वीडियो के अंत तक में। यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल लूँ कि आपने 10 साल का टर्म लिया है प्रीमियम पे करने का, 50,000 रुपये आपने साल का दिया, और 20 साल का टोटल पॉलिसी टर्म है। मतलब अगर आपकी एज 40 साल की है तो 60 की एज पे आपकी पेंशन स्टार्ट होगी, और आपको मिलेंगे टोटल वेस्टिंग बेनिफिट के तौर पे तीनों बेनिफिट जो मैंने बताए उसको मिला के 5 लाख आप जमा करेंगे 10 साल में, और 20 साल के बाद वैल्यू होगी 12,43,304। हमारा कंपैरिजन जो होगा वो इसी पे होगा। चूँकि पेंशन की बात हो रही है तो हम बात कर लेते हैं एग्जैक्टली रिटायरमेंट प्लानिंग की। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमें मिल क्या रहा है इस प्लान के अंदर। तो मैंने आपके लिए एक एक्सेल बनाया हुआ है, ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है ये एक्सेल। मैंने कंपेयर किया है सभी तरह के जो ऑप्शंस आपके पास में हैं, इंडिया के बेस्ट ऑप्शंस को चुना है। तो हमने प्रीमियम दिया 50,000 का, पेइंग टर्म 10 ईयर्स, आपने 5 लाख रुपए टोटल दिए, आपने 10 साल में टोटल 5 लाख रुपए दिए, टोटल टर्म इज 20 ईयर्स। सो इसके लिए सबसे पहले आता हूँ रियल ग्रोथ के ऊपर बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, तो आपको मैं एक स्लाइड दिखाना चाहूँगा इन्वेस्टमेंट के लिए कि आपको असल में आप अपनी लाइफ में इन्वेस्ट क्यों करते हैं। आप इन्वेस्ट करते हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी परचेजिंग पावर को बढ़ाने के लिए। आप किसी भी फॉर्म में इन्वेस्ट करें। यहाँ पे अगर आप एक एग्जाम्पल देखें तो मान लीजिए मेरे पास किसी टाइम पे 5 लाख रुपया है, मैंने इन्वेस्ट कर दिया, और 15 साल के बाद मुझे 12 लाख रुपए मिले 5 लाख का इन्वेस्टमेंट करके। तो हुआ क्या, जिस वक्त मैंने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए उस वक्त मान लीजिए 3 सेब आते थे 5 लाख रुपए में। जिस वक्त मैं मैच्योरिटी ले रहा हूँ पैसे से, उस वक्त असल में अगर मुझे सिर्फ 3 सेब ही खरीदने हो तो मेरे को 13,79,000 की ज़रूरत पड़ेगी। इसका मतलब मैंने रियल सेंस में नुकसान किया। आप क्या करते हैं, आप क्या चाहते हैं? बचपन से अगर देखें, आपने पढ़ाई की, आप जॉब कर रहे हैं, आप इंक्रीमेंट चाहते हैं, एक्चुअली यू वांट टू इंक्रीज योर परचेजिंग पावर।
आपके पास में एक मोबाइल है, आप दो खरीदना चाहते हैं, पैसे से आप करेंगे क्या? आपके पास 2.5 करोड़ रुपया है और मान लीजिए 2 लाख रुपए की सिर्फ एक ब्रेड आती है, इतनी महंगाई हो जाए, तो क्या वो 2.5 करोड़ का कोई मतलब होगा? नहीं। सो आप पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं, पैसा ग्रो करना चाहते हैं, ताकि उस पैसे से आप कुछ खरीद पाएँ, बच्चों की फ़ीस दे पाएँ, आप 4 गाड़ियाँ खरीद पाएँ। यहाँ क्या हुआ, जब हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे थे तो हमें क्या लगता है, किसी ने कहा 5 लाख रुपए लगा दो 12 लाख रुपए मिलेंगे, तो फील आता है अगर 3 से 5 लाख में खरीद पाता हूँ तो हो सकता है 6 खरीदूँ, 12 खरीदूँ, 9 खरीदूँ। लेकिन यहाँ असल में मैं अपने पैसे को घटाया, यहाँ पे हमने एक लॉस लिया। और आपके पास वेल्थ बनाने के लिए क्या है? आपका करियर और आपकी सेविंग्स। अल्टीमेटली आप अपनी सेविंग्स को ग्रो करा के ही आप पैसे बनाने वाले हैं, और वेल्थ आपकी जो भी मैच्योरिटी से आएगी उसी से तो लाइफ चलेगी। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको डिटेल में देखना हो तो आप हमारी वीडियो चैनल पे और देख सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है ऑलरेडी। मैं चलता हूँ हमारी एक्सेल के ऊपर, क्योंकि हम रियल ग्रोथ की बात कर रहे हैं, दैट इज़ नेट ऑफ इन्फ्लेशन एंड टैक्स। तो अभी मैं टैक्स को हटा देता हूँ, इन्फ्लेशन की बात करेंगे कि इन्फ्लेशन के बाद कितना हुआ। यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया, मान लीजिए मैं 10 साल में 5 लाख रुपया देता हूँ 50,000 ईयरली के हिसाब से, एंड 10 साल का इन्वेस्टमेंट है, तो क्या होता है जब महंगाई के साथ जाता हूँ, 7% का यहाँ पे मैंने लिया है सीपीआई, जो हमारे ऊपर लगता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट भी देती है उसके ऊपर। देन आप अगर देखें तो जो पैसा हमने जमा किया उसकी वैल्यू, उस मूलधन की वैल्यू ही होनी चाहिए महंगाई के साथ 14,54,000। अब ये प्लान हमें क्या दे रहा है? जब कॉर्पस को मैं कैलकुलेट करता हूँ तो एचडीएफसी गारंटीड पेंशन प्लान हमें देता है 12,43,305, और इसमें अगर आप देखें तो लगभग आईआरआर निकल के आता है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मैंने कैलकुलेट किया हुआ है आपके लिए पहले से, सो इट इज़ 5.95%। अगर मैं डिफरेंस अमाउंट देखूं तो मैंने 2 लाख रुपए का नुकसान किया। अब हम सेम प्लान को कंपेयर कर लेते हैं पीपीएफ के साथ में, क्योंकि इसमें 2 प्लान हैं ऑलरेडी। एक प्लान है आपका वेल्थ क्रिएशन का, दूसरा है पेंशन का। सो वेल्थ क्रिएशन पार्ट पे इसमें नंबर कम है। मैं इसको कंपेयर करता हूँ भारत सरकार के पीपीएफ के साथ में। अगर यही इसी तरीके का इन्वेस्टमेंट आप पीपीएफ में करते हैं तो आपको मिलते हैं उसमें 14,76,000 रुपये। अगर आप म्यूचुअल फंड इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, चूँकि 20 साल का टर्म है, वहाँ पे आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। रिस्क वोलेटिलिटी आपको लग सकती है, बट उसको हैंडल करने के लिए आप हमारी दूसरी वीडियोस देख सकते हैं। अगर आप किसी एडवाइज़र के थ्रू इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको मिलता है लगभग 12% के रिटर्न पे 30,52,000 रुपये 20 साल में। यहाँ पे भी आपने 5 लाख रुपए 10 साल में दिए और उसके बाद 10 साल तक इन्वेस्टमेंट रहा। और अगर आप इसी इन्वेस्टमेंट को विदाउट एडवाइज़र करते हैं, आप अपने आप खुद देखते हैं और उसी स्कीम को करते हैं, कोई कमीशन नहीं देना, तो आपकी मैच्योरिटी बनती है 37,99,000। डिसाइड आपने करना है कि ये प्लान आपके लिए कैसा है। वेल्थ क्रिएशन पार्ट पे अगर मैं बोलूँ तो सूटेबिलिटी चेक में ये प्रोडक्ट आपको कम रिटर्न देता है। अगर मैं वेल्थ क्रिएशन की बात करूँ तो इसके नंबर कम आते हैं। याद रखिएगा 2 तरह के प्लान साथ में है, वेल्थ क्रिएशन एंड पेंशन। पेंशन का प्लान आप बाद में भी ले सकते हैं, एनपीएस भी आपके पास में ग्रो कराने के लिए है। तमाम अलग अलग प्लान्स इंडिया में हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा रिटायरमेंट के एंगल से। देखिए, अगर मैं रिटायरमेंट की बात कर रहा हूँ तो आपको रिटायरमेंट के बाद क्या चाहिए, आपका फर्स्ट पैरामीटर क्या है? पैरामीटर यहाँ पे एक ही है, आपकी लाइफ अच्छी चलनी चाहिए। वो प्लान सबसे बढ़िया है आपके लिए जिसमें आपकी लाइफ अच्छी चले। सो आपका खर्चा अगर 50,000 रुपये महीना और आपकी एज अगर 45 है तो फ्रेंड्स हर 10 साल में आपका खर्चा डबल हो जाएगा। हर 10 साल में अगर डबल हो रहा है तो आप देखें कि आपके खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। कोई भी खर्चा कम नहीं हो पाता। अल्टीमेटली नाती पोते बच्चे सबको घर पे आना है, और पेंशन क्रिएट करना या रिटायरमेंट प्लानिंग अपने आप में सबसे डिफ़िकल्ट टास्क है। हम लोग क्या गलती करते हैं, नॉर्मली हम लोग बात करते हैं कि हम एक इन्वेस्टमेंट कर लें, जबकि हमें ज़रूरत है ये जानने की हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। आपको हर साल पैसे ज़्यादा चाहिए महंगाई के साथ।
आप कोई भी खर्चा कम नहीं कर सकते। अगर इसी को ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में दूं तो आप यहाँ से आपका खर्चा स्टार्ट होगा और यहाँ तक जाएगा। सो यू नीड टू डिसाइड। सिर्फ सेविंग करके आपका पर्पस पूरा नहीं होता, यू मस्ट नो कि इसको इन्वेस्ट कैसे करना है। अगर आप चाहें प्लान योर वर्ल्ड की वेबसाइट पे जाके आप खुद अपने रिटायरमेंट प्लानर बन सकते। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आऊँगा कोई और प्लान जिसको कि हम इवैल्यूएट कर पाएंगे। आपको जानकारी सभी प्लान्स की होनी चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए हाउ टू प्लान योर रिटायरमेंट। बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट अपने रिक्वायरमेंट को पहले चेक कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।